बोतलों में जिन पैक है ये मशरूम की माँ है। पनीर की दुनिया में जब से सवाल उठना शुरू हुए हैं तब से जो मशरूम का काम है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। हालांकि ये आज का नहीं है, पिछले 2 दशकों में भारत में जो मशरूम का कारोबार है, जो मशरूम खेती है, जो मशरूम से जुड़ा बिजनेस है और जिसकी उपयोगिता है, उसने किसानों को, इससे जुड़े उद्यमियों को बहुत सारे अवसर दिए हैं। मैं अभी लखनऊ में हूँ और हमारे जो पीछे आप देख रहे हैं ये मशरूम के बीज यानी स्पैन बनाने की फैक्ट्री है, लैब है बल्कि कह सकते हैं। और 2 हमारे मित्र हैं, राजकुमार भाई बहुत धुरंधर पर्सन है, मशरूम की दुनिया के एकदम कीड़े हैं। पिछले 8 साल से हमारा इनका परिचय है, लेकिन ये पकड़ में आ जाए हैं। और आप हैं अशोक जी, जो इनके साथी हैं। ये दोनों मिलकर इस फैक्ट्री और सिर्फ यूपी नहीं भारत के कई राज्यों में काम कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे फिर इन दोनों लोगों से इसके काम की, इसकी उपयोगिता, इसके बिजनेस और इनसे बरतेंगे। तो अशोक भाई थोड़ा मुझे बताओ अभी यहाँ क्या हो रहा है। सर यहाँ पे हमारा मेन काम होता है ऑटोक्लेविंग, बॉयलिंग और पैकेजिंग का काम होता है। सबसे पहले हम लोग गेहूं को बॉयल करते हैं। गेहूं को बॉयल करने के बाद हम लोग फैन के उसमें सुखा लेते हैं, इसका मॉइस्चर ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद इसमें कैल्शियम सल्फेट और कार्बोनेट मिक्स करके इसकी किलो के हिसाब से पर पैकिंग करते हैं। इसको पैकिंग करने के बाद 125 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग मशीनें, ऑटोक्लेव मशीनें हैं, उनमें इसको लगभग समथिंग 2.5-3 घंटा इसको पास्चराइज करते हैं। पास्चराइज करने के बाद फिर हम इसको 24 से 36 घंटे इसको कूल करते हैं। कूल करने के बाद फिर हम लोग लैमिनार मशीन में इसमें कल्चर वगैरह मिक्स करते हैं। तो थोड़ा सा हम समझते चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये है गेहूं। अभी मेरे राजकुमार भाई ने बताया कि ये गेहूं बहुत खास और ये एमपी वाला गेहूं है, जिसे क्या बोलते हैं, टनाटन। हाँ, टनाटन गेहूं है। यही गेहूं क्यों होता है ये, मतलब हम इसी गेहूं को क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसमें क्या है, अब कोई अगर लोकल गेहूं लेंगे छोटा सा, उसमें कई सारे टूटे फूटे रहते हैं, तो उसमें मोल्ड आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। मोल्ड का मतलब? मोल्ड जो कंटामिनेशन, फंगस, जो मशरूम भी एक फंगस है, एंटी फंगस इसमें आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। अगर गेहूं कटा पिटा हुआ या मशीन से वैसा हुआ तो हाँ, हो सकता है छोटा बड़ा हुआ, हल्का हुआ, घून खाया हुआ कट, तो हाँ, कट लगा हुआ तो दिक्कत तो वो सब नहीं चाहिए। वो सब निकला हुआ होना चाहिए। छान के इसको अच्छे से ग्रेडिंग किया हुआ तब निकालते हैं। तो मैंने खुद पहली बार जाना कि जो मशरूम का जो बीज है ना, वो बनता है गेहूं से। और गेहूं इसके लिए बहुत अहम है, हमें इतनी जानकारी हमें खुद को नहीं थी। और वो भी गेहूं भी खास होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, सिरे वाला होना चाहिए। तो यहाँ गेहूं उबलता है कुछ ऐसी जगहों पे। ये गेहूं है जो उबल रहा है यहाँ पे। पहले अपने गाँव में नहीं खाते थे इसको उबाल करके, बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर है ये ड्राई। फिर यहाँ से ये ड्राई हुआ, ये पंखे लगे बड़े बड़े से, यहाँ चलते हैं। ये अभी आपको दिखा देंगे दर्शकों। ये यहाँ से आया, फिर अब कहाँ जाएगा? ये इस ड्राई होने के बाद उसकी मिक्सिंग होगी। इसको आप सरल शब्दों में अगर बोलचाल की भाषा में कहेंगे तो ये है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हमें घर में लगाते हैं। ये उसी का इस्तेमाल होता है। ये दाना अलग करने के लिए भी होता है और साथ में पीएच मेंटेन करने के लिए, पीएच लेवल मेंटेन करने, ताकि इसमें कोई फंगस और कुछ ना आने पाए। ओके। और दूसरी चीज क्या मिलाते हैं इसमें? 2.5%। इसकी रेशियो है 2.5। 10 किलो अगर हमारा गेहूं का बीज है तो इसमें 2.5% ये मिलाएंगे। बहुत नाममात्र मात्रा में, सिर्फ उसको दाना अलग करने के लिए। समझ गया, मतलब इसका ज्यादा उपयोगिता उस तरह नहीं है। ये गेहूं जो प्रोसेस हो जाता है, जब इसके सब कुछ इसमें बना दिया जाता है तो इस तरह का कुछ पैकेट बन जाता है। इसका जो आप रंग देख रहे हो बदला हुआ, इसमें कुछ यही वजह है कि इसमें जो आपने कैल्शियम सल्फेट और कार्बोनेट मिलाया गया, उसके असर ये इस तरह हो जाता है। ये 1 किलो का पैकेट हो गया। 1 किलो का पैकेट। ये उस मशीन से निकल चुका है कि अभी नहीं निकला? नहीं, अभी क्या करेंगे इसमें यहाँ से? और इसके ऊपर ये क्या है? ये फिल्टर होता है सर। ये इसमें ऑक्सीजन जाएगा ना, तो फिल्टर होके जाने के लिए इसको लगाते हैं ताकि ऑक्सीजन डायरेक्ट ना जाए, उससे भी मोल्ड। तो ये देखिए यहाँ पे बन रहा है, ये बिल्कुल कॉक की तरह है कि इस पॉलिथीन में तो मतलब गेहूं भर दिया गया, लेकिन इसमें वेंटिलेशन होता रहे, ऑक्सीजन जाती रहे, इसलिए इसको किस तरह बनाया गया, विशेष तरह की जो रुई है उसका इस्तेमाल किया गया, अंदर तक बनी हुई है। तो भैया भर ये जो कैसे है, तो कुछ इसको ऐसे इन्होंने कर रखा है, ऐसा मुझे समझ में आया। इसमें गेहूं भरा, गेहूं भरने के बाद रिंग्स लगाते हैं। अच्छा ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा करते करते ना कुछ ऐसा बन जाता होगा ये, वो भी दिखा देंगे आपको।
ये लीजिए। फिर ये क्या हुआ, इसका क्या किया हमने? आ जाइए सर। आइए। तो गेहूं बॉयल हुआ, गेहूं बॉयल होने के बाद उसको साफ किया गया, ड्राई किया गया, उसमें जो केमिकल वो जो मिलाने से इसके बाद वो बनाते हैं, जैसे यहाँ रखे हुए सारे के सारे, ये देखो ये वही पैकेट है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ। ये वो सारे पैकेट हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं। ये कच्चा है, ये पक गया है, ये प्रोसेस हो चुका है। ये डालिए, इसमें ये पैकेट डालेंगे इस तरह से। हाँ। इस तरह से ये पैकेट डालेंगे। ये सब पके हुए हैं। हाँ जी। डाल लेते हैं। अच्छा चलो डाल लेते हैं। हाँ ये ठीक है, पैकेट इसमें ऐसे डालेंगे, ओके। ऐसे डाल के पूरा इसको भर पूरा देते भर हैं। देंगे। हाँ। हाँ। भर के इसमें ऐसे तय रहता है, एक में 3-4 जाली जाती है, ये इसमें तो डाल स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि वो बनाते हैं ना साउथ इंडियन, क्या होता है, इडली इडली बनाते हैं, इडली की तरह इसमें उसको भर इडली दिया की है। तरह इसको भर देते हैं, फिर इसको उठा के इस मशीन में डाल देते हैं। सर कोई भी फूड का काम प्रोसेस वाला होता है वो स्टीम से ही होता स्टीम है। से होता है वो। हाँ जी। फिर इसको बैक्टीरिया steam फ्री में करते हैं तभी ना इसको। तो यहाँ ये हमारे पास चावल इनकी, ये इनके अंदर कितना टेम्परेचर जाता है? 125 डिग्री। 125 डिग्री। तो इसमें कुछ भी जीवित नहीं रहता होगा फिर? नहीं, बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। बैक्टीरिया किल हो जाता है पूरा। 125 डिग्री इसको लेके जाएंगे और इसको 25 डिग्री ले जाने के बाद इसको 1 घंटा के लिए ठंडा करेंगे और फिर यहाँ रख देंगे, यहाँ से ले जाएंगे और 26 घंटे के लिए फिर इसको 26 डिग्री पे लेके आएंगे। तो पहले हमने बॉयल किया, बॉयल करने के बाद हमने उसको 10 में डिब्बे में रखा, फिर हम 125 डिग्री पे लेके आए, 125 डिग्री से निकाल के हम ठंडा किया और 36 डिग्री पे लेके आ गए। 26 घंटे के लिए 26 डिग्री। और मैं आपको बताऊं कि अगर हमें आए हुए आधा घंटा हो गया है तो जयंत को या हमको देखोगे या इनको देखो तो पसीने से सब लोग तर बताने की बहुत मुश्किल टास्क है, मेहनत का है। और यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि लगातार सब कुछ गर्म हो रहा है, इसलिए इतना आसान नहीं है। मतलब ये कठोर काम है देखा जाए तो, वो भी है, संजीदा भी है और कठोर भी है। तो ये है मशरूम के बीज बनाने की, स्पॉन बनाने की प्रोसेस। ऐसे निकलने के बाद अब दूसरी प्रक्रिया ये है कि यहाँ से निकल के जाएंगे अंदर लैब में। हाँ वहाँ गेहूं यहाँ से आ गया पैकेट में, ये अंदर टेम्परेचर मेंटेन कर रखा होगा ना। ये पूरा लैब का काम है। इधर सब समझिए, आ जाओ। ये करके जाना होगा। तो क्योंकि यहाँ पे किसी तरह कोई फंगस ना आए, कोई बैक्टीरिया ना आने पाए, इसलिए जरूरी है कि आप मास्क लगाएं। और फिर आप देखें वो जो बाहर था वो यहाँ तक आ चुका, अभी ठंडा हो चुका है एक हद तक। यहाँ 26 डिग्री आ जाएगा। अभी 26 डिग्री नहीं है कि हो चुका है? आएगा अभी आएगा, धीरे धीरे आएगा। 26 डिग्री आएगा। यहाँ पे कितना समय तक रहा? इसके अंदर यहाँ तो अभी नॉर्मल है सर। अभी अंदर एसी लगा है ना, एसी ये भी नॉर्मल रूम है? अभी नॉर्मल है, नॉर्मल ठंडा है। अभी अंदर इनोकुलेशन रूम में हम लोग इसको रखते हैं। चलिए आ जाइए सर अंदर। एक और प्रोसेस, ये आ गया, यहाँ एसी है, यहाँ पे 26 डिग्री हम लोग मेंटेन करते हैं। ये लेमिनार मशीन है हम क्या? लोग। लेमिनार? हाँ, हम लोग इसके अंदर प्रोसेस करते हैं। इसमें कल्चर जो मिक्स करते हैं हम लोग इसके अंदर मिक्स करते हैं। मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि जो बीज वहां से गेहूं आया था, वहां से आपने देखा कि नॉर्मल किया गया, उबाला गया। उबालने के बाद इसको एक मशीन में बहुत 125 डिग्री तक गर्म किया गया। उसके बाद में जब वो थोड़ा फिर 26 डिग्री पे लाया गया, अब यहाँ पे इसको रख दिया गया। देखिए यहाँ पे ये इस टेम्परेचर एकदम कूल ठंडा यहाँ पे है। 20 डिग्री आप वहाँ देख रहे हो, 26 डिग्री का यहाँ मेंटेन किया जाता है। साथ में ये जो लेमिनार मशीन है, यहाँ पे केमिकल की मिला के प्रोसेस किया जाता है ताकि इसमें फिर अंकुरण का हो सके। ये मास्टर कल्चर है, इसको इसमें मिला देते हैं। ये ओके, ये है दही। हाँ, ये है दही। दही का जामन है ये। हाँ, तो ये दही का है जामन, जिसके एक मशरूम का ही है। हाँ, उसमें एक एक डाल करके जो भी प्रोसेस है एक एक नहीं, कम से कम 10 से 15 ग्राम पर बैग में डालेंगे। अच्छा, वो कैसे डालेंगे सर? आग इसमें लेमिनार बर्नल में आग जला के और बर्नल के सामने लगा। तो आपने देखा कि जो अशोक भाई ने इसमें डाला कल्चर, ये जो व्हाइट दिखाई पड़ रहा है और बाकी आपको ग्रे सा गेहूं दिखाई पड़ रहा है, ये वो मैंने कहा दही का जामन है जिसको इसमें अच्छे से मिलाना है ना। हाँ, ये ऐसे मिलाना। अच्छा, ऐसे करके मिलाना है ताकि ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर आ जाए। मतलब मिक्स हो जाए, हर जगह तक पहुंच जाए वो। इसलिए इसमें थोड़ा इतना कम भरा जाता है ताकि ये अच्छे से इसमें हिल के मिक्स हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए। तो ये पैकेट है 1 किलो का, जिसमें 10 ग्राम के आस 10 से 15 ग्राम इसमें डाला गया है वो कल्चर। अब इसमें प्रोसेस हुआ है, ठीक है सर। और ये वो है जो रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये है एकदम रेडी स्पॉन।
तो गेहूं से जो उबालने की प्रोसेस से लेके बीज जो इसका फंगस पूरी तरह डेवलप होने में, बीज बनने की जो प्रक्रिया है वो है 12 दिन की। तो देखो 26 डिग्री से आए, 26 डिग्री से हम उसको लेकर के आ गए 6 डिग्री तक। तो यहाँ पे जब बन जाता है 12 दिनों बाद, तब यह देखेंगे आप टेम्परेचर है 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये वो स्टोर है, कोल्ड स्टोरेज आप कह सकते हो। यहाँ पे माल बना तैयार है, ये माल अब रेडी है ना? हाँ ये माल रेडी है। हाँ, ये माल रेडी है, ये तैयार है, ये ठंडा हो गया। अब आप ये ठंडा भी है। आप देखोगे से जो जैसा कल्चर डाला गया था ना कि हर एक के ऊपर एक हल्की सी कवक जैसा था, वो पूरे में लग गया है। अब ये बीज तैयार है। अब इसको सिर्फ यहाँ से ले जाना है और मिला देना है जो आपका कंपोस्ट तैयार है। लेकिन उससे पहले वो आप क्या बता रहे थे कि 26 डिग्री से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए प्लांट में, चाहे वो 800 किलोमीटर है चाहे 1000। उसके लिए पैकेजिंग आइस जेल डाल के पैक होता है, ताकि 26 डिग्री से नीचे वहाँ जाए। 26 डिग्री से नीचे ही रहना चाहिए खाद में मिक्स होने से पहले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको यहाँ से लखनऊ से बाराबंकी ले जा रहे हैं या ले जा रहे हैं इसको कोयम्बटूर, इसका टेम्परेचर जो है किसी भी हालत में 26 से ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना ये सब कुछ जो कवक है ये इसका ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आप बोलोगे बीज नहीं। तो जो कहीं बार किसान कहते हैं ना कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ दिक्कत हो गई, तो या तो गलती कंपनी की तरफ से होती है या तो फिर किसान के लेवल पर गलती होती है कि उसको उठा के गर्मी इसको नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ पर फ्रीज किया जाता है। अगर बहुत दूर भेजना होता है तो राजकुमार बता रहे हैं हमें कि वो उसको 4 डिग्री के आसपास जो है उसको कंसंट्रेट करता है कि फ्रीज जाओ। फिर यहाँ से जब भेजते हैं तो वो आइस के क्यूब होते हैं। ये इसका माँ है, इसकी बोतलों में जिन पैक है ये मशरूम की माँ है। यहीं से सब कुछ थोड़ा सा करता। तो इसके अंदर आप देखोगे, नज़दीक आके देखे साहब, इसके अंदर ना एक हल्का सा वो दिखाई पड़ रहा है, टुकड़ा छोटा दिखाई पड़ रहा है। और ये शायद किसी चीज़ में रखा गया है। ये मीडिया होता है सर, मीडिया, ताकि इसमें उसको फंगस। तो आप हर बार क्या करते हो, थोड़ा सा इसमें से स्लाइस काट के और हम लोग MS की बोतल्स में डाल देते हैं। ऐसे डालते हैं स्लाइस करके। मैं सरल शब्द में समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक तरफ बीज बनना है, लेकिन बीज बनाने के लिए जो मदर कल्चर चाहिए होता है वो भी यहाँ लगातार कंपनी, जो बड़ी कंपनीज हैं वो बनाती रहती हैं। तो यहाँ पे इस बोतल में छोटा सा स्लाइस है वो ऐसे इसमें डाला जाता है ताकि मदर जो है ना वो मदर कल्चर तैयार हो सके। तो इसमें कितना समय लगता है? 20 दिन सर लगते हैं इसमें। इसको 20 दिन लगते हैं? हाँ जी, हाँ जी। डालने के बाद 10 दिन के बाद ये माइसीलियम काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। फिर इसकी शेकिंग करते हैं। शेकिंग के बाद फिर ये कम्प्लीटली 20 दिन में एकदम ऐसा हो जाता है वाइट। और उधर से ये लगभग ऐसा हो जाता है सर, ये बिल्कुल इतना वाइट हो जाए। ये मदद पर बिल्कुल तैयार हो, बिल्कुल रेडी है सर। और ये कब तक रह सकता है? ये सर रहने को तो ये 3-4 महीने भी रह सकता है, लेकिन हम लोग फ्रेश यूज करते हैं। फ्रेश यूज़ करते हैं। हाँ जी, स्टोर हम लोग नहीं करते हैं, फ्रेश आपने बनाते। देखा होगा कि वहाँ पे जब उस मशीन ल्यूमिनस, क्या नाम था मशीन? लेमिनार मशीन में कर रहे थे तो बाकायदा हाथ को सैनिटाइज किया गया था। उसके बाद इसके ढक्कन को जलाया जा रहा था और जो रुई वाला ढक्कन था उसको भी जलाया जा रहा था। ये देखा, इसको भी जलाया जा रहा था ताकि किसी भी तरीके से कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी इन्फेक्शन किसी भी तरीके से इस बोतल के अंदर ना जाने पाए। बाहर कुछ भी हो जाए, बोतल नहीं जाए, तभी आपका जो माल है, जो मतलब सीड है, जो बच्चा है, वो अच्छे तरीके से तैयार होगा। सर इसको रख दीजिए। तो ये हो गया। इसमें सब कुछ डेट लिख के रखते हैं? हाँ जी, डेट बाय डेट करते हैं। तो अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये जगह है लखनऊ, और ये यूपी का सबसे बड़ा जो है वो मशरूम के बीज बनाने का प्लांट है। नोएडा में कई सारे प्लांट हैं, बहुत सारे किसान कुछ साल पहले वहाँ से लेते भी रहते, लेकिन अभी ये जो चलता हुआ है, जो रनिंग है। और यहाँ से सिर्फ इतना ही नहीं, राजकुमार भाई मैं इनको पिछले 8-10 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, दोस्ती है, जानते हैं। जब भी मैं इनको कॉल करता हूँ किसी और राज्य में होते हैं। ये बताइए आप कि ये जो प्लांट है ये कितने टन का है और कैसे इसकी क्षमता हम कैसे आंकते हैं? हम लोग डेली इसको 2 टन बनाते हैं स्पोन, डेली 2 टन। हाँ, तो डेली 2 टन स्पोन है। और इसी हिसाब से अदर स्टेट में 14 स्टेट में काम चलता है हमारा मशरूम ग्रोइंग का, जो अलग अलग कंपनियां हम ले रखे हैं और वहाँ हमारा स्टाफ है, काम करता है। 2500 का हमारा स्टाफ है टोटल। तो उसमें जहाँ जहाँ हमारा ग्रो है, पहले क्या दिक्कत होता था कि पहले हम लोग जहाँ पे ग्रोइंग करते थे, कंपोस्ट बनाते थे, तो हम लोग अपने से तो अच्छा किए, बट क्या है स्पोन हीट होके पहुँच गया, गर्म पहुँच गया, तो इस वजह से हम लोगों का प्रोडक्शन डाउन हो जाता था 1-2%। तो हमने फिर सोचा कि यार हम लोग जब किलो में कर ही रहे हैं काम, जब हम लोग प्रोडक्शन पे काम करते हैं, प्रोडक्शन जितना उगाएंगे उतना हम लोगों को पेमेंट मिलेगा, सारे स्टाफ को मिलेगा, तो क्यों ना हम लोग अपना स्पोन तैयार करें। फिर हमारे दोस्त मिले साथ में, फिर हम दोनों आदमी मिल के और फिर हमने इसका स्टार्टअप किया किराए के मकान से।
तो किराए पे मकान लिया। और मकान लेने के बाद फिर हमने धीरे धीरे उससे 7-8 महीना तो हम लोग घाटे में रहे। इसके बाद धीरे धीरे हमने प्रोसेस किया, अभी 300 कंपनियों को देते हैं। 300 कंपनियों को हाँ। हम बीज देते हैं, तो कितने किसानों को आप काम कराते हो? हम करीब करीब 1000 किसान के साथ जुड़े हैं। 12 राज्यों में? हाँ, 14 राज्यों 14 राज्यों में। 14 राज्यों में 1000 किसानों के साथ कौन-कौन से जुड़े राज्य हैं। हैं वो? ये है आपका छत्तीसगढ़ है, बिहार है, यूपी है, झारखंड है, उड़ीसा है, ऐसे करके आंध्रा है, विजयवाड़ा से लेके विशाखापट्टनम, बरहमपुर, कटक, हर जगह है। इतने करके टोटल 42 कंपनी जिसमें मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व हूँ। और बाकी कंपनियाँ एज ए हैं। कंसल्टेंट? हाँ, एज ए कंसल्टेंट। और आप उनसे माल खरीदते भी हो? माल ये स्पॉन उनको देते हैं और मशरूम ग्रो का पूरा काम हम देखते हैं, लेबर से लेके। खरीदना बेचना आपका नहीं? नहीं, खरीद, हाँ, आप उनको ग्रो कराना आपका काम है? बिल्कुल ग्रो कराना। कैसे बीज ले, कहाँ से ले, कैसे प्लांट बनाएं, कैसे मशरूम उगेगा, कंपोस्ट में क्या दिक्कत होगी उसको सॉल्व करना, मशरूम में कोई भी फॉल्ट आएगी वो सॉल्व करना, स्टाफ कोई कम हुआ, लेबर कहीं से नहीं मिल रही है, वो सब मैनेज करना, ये सारा काम हम देखते हैं। तो मशरूम का जो बीज यहाँ इस कंपनी में, यहाँ पे इस लैब में तैयार हुआ, वो पैक हो चुका है किसी किसान के यहाँ, किसी कंपनी में जाने के लिए। इसको इस तरह से पैक किया गया आइस पैक के साथ में कि टेम्परेचर 6 से 4 डिग्री रखा गया है कि अगर ये 8 से 900 हज़ार किलोमीटर जाएगा तो भी इसका टेम्परेचर किसी भी कीमत 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। और जब ये दूरी 2000 किलोमीटर होगी ना, तो भी ये 26 से ऊपर किसी भी कीमत पर नहीं पहुँचेगी। यही इसका एक पैमाना है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन आपको बहुत नुकसान दे सकता है। तो ये पूरा थर्माकोल का बैग है जो पैक किया गया और ये फिर पहुंच जाएगा। तो इसको कितना समय लगेगा? मतलब ये तो हमने दूरी मान ली, कितने दिन तक ये इस तरह रह सकता है? जैसे मछली आती होंगी ऐसे ना? ये 72 घंटा तक 26 से नीचे रहेगा। अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं, अगर आप मशरूम जुड़ा कोई उद्यम करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप किसी शहर में जॉब कर रहे हैं और आप एक नया अपने लिए वर्टिकल चाहते हैं, या आपके मन में ऐसा है कि आप गांव में रहते हुए अपने किसी छप्पर में, अपने किसी घर में मशरूम का काम करना चाहते हैं, या फिर आप पूरी तरह एक इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, वो किस तरह से हो सकती है? कितनी संभावनाएं इसमें? सर, बहुत पहले हम नौकरी की तलाश में निकले 2003 में। 2003 में निकले तो हम धीरे धीरे अपने भाई के पास गए हिमाचल, फिर उन्होंने हमको गाड़ी सीखने में लगाया काम। फिर हम गाड़ी सीख के और धीरे धीरे वहीं पे एक मशरूम प्लांट था जिसका नाम इनका फूड था, तो उसमें हमने लेबर से शुरुआत किया। हमने लेबर से उसमें शुरुआत किया और 1800 रुपया हमारा वेतन था, और हम 12 घंटा ड्यूटी करते थे, करीब 2800-3000 रुपया हम लोग उठाते थे ओवर टाइम करके। तो फिर धीरे धीरे हमने वहाँ 9 साल किया काम। तो 9 साल हमने स्टेपनी के रूप में काम किया वहाँ। इसके बाद फिर हम जबलपुर आए सुप्रीम एग्रो में, फिर वहाँ हमने मैनेजर के तौर पे काम किया। इसके बाद फिर हमारे दिमाग में आया कि हम क्यों ना अपना पूरा विस्तार करें और सारे किसानों के साथ डायरेक्ट जुड़े और जो उद्यमी हैं उनके साथ भी काम करें। तो हमने फिर ये 2018 में लैब लगाया अपना, ये गौरी स्पून लैब के नाम से अपना लैब लगाया। बेसिकली क्या है, मशरूम तो एक उसकी सबसे फर्स्ट नीड होती है स्पॉन। इस अच्छी क्वालिटी का अगर स्पॉन यूज करोगे तो इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर रहती है। तो इसलिए हम लोग, हमारा मकसद है कि बेस्ट स्पॉन लोगों को अवेलेबल करवाएं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपना सेटअप किए हुए हैं। इसमें मशरूम में स्पॉन में सबसे ज़्यादा क्या है, साफ़ सफाई और अच्छी क्वालिटी का कल्चर यूज करना। इससे ही आपको इफ़ेक्ट करता है। अगर आपने कहीं भी गलती कर दी तो आपका सिस्टम या आपका स्पॉन सारा ख़राब हो जाएगा। देखिए, मशरूम में फ़ायदा है, बट क्या है, शुरू में किसान बजट नहीं हो पाता उतना, तो छोटे स्तर से चालू करते हैं। जैसे 2 कमरे 3 कमरे, उनको सबसे पहले जिसको भी 2 कमरा 3 कमरा स्टार्ट करना है तो उसको क्या करना है, सबसे पहले उसको सीखना चाहिए। मेरे हिसाब से कम 1 साल वो किसी भी कंपनी में जॉब करे, जॉब करके उसको निचले स्तर से सीखना चालू करे। वो अपने आप को लेबर ना समझे, लेबर टाइप का रह के सीखना चालू करे निचले स्तर से, फिर समझ में आएगा कि हमको क्या करना है। क्योंकि आप 2 कमरे 3 कमरे स्टार्ट करेंगे तो इतना बेनिफिट उसमें नहीं होगा कि आप सैलरी भी दे पाएँ स्टाफ को और इसके बाद आप उसमें से फ़ायदा भी निकाल पाएँ। तो इसलिए क्या है, आप पहले सीखिए और सीखने के बाद फिर आप 2 कमरे 3 कमरे स्टार्ट करिए। नहीं तो अगर कमर्शियल जाना है तो 14 रूम से स्टार्ट करिए। 14 में क्या है, जैसे एक दिन प्रोडक्शन जो आता है, पहले रूम का प्रोडक्शन आएगा वो 3 दिन चलता है, 3 से 4 दिन। तो 4 दिन के बाद दूसरा कमरा चलना चाहिए। तो 4 दिन में दूसरा कमरा चलना चाहिए, यानी 7 कमरे ऐसे होंगे तो 28 दिन हो जाएगा। तो 2 अगर 14 रूम है तो 1 महीना तो प्रोसेस में लग जाता है, और 1 महीना में हर चौथे दिन कमरा आएगा। तो एक कमरा 4 दिन चला
और 4 दिन के बाद वो कमरा जैसे ख़त्म हुआ दूसरा स्टार्ट हो गया। तो डेली आपके पास मशरूम रहेगा, आप 50 किलो ऐसे ही ले जाके मार्केट में डेली 50 किलो बेचेंगे। ये सबसे मेजर चीज़ है जहाँ आदमी फेल होता है। कितने टन माल की जरूरत है भारत? देखिए लखनऊ की बात करें नहीं, तो पूरे लखनऊ बता दिए। लखनऊ की 10 से 15 टन का खपत है खाली लखनऊ में। ऐसे करके गोरखपुर में 10-15 टन की खपत है, इलाहाबाद में 10 टन की खपत है, ऐसे करके मशरूम। मंथली है? हाँ नहीं पर डे का ये लखनऊ 10 खपत टन है। मशरूम खाया जाता हाँ लखनऊ 10 टन मशरूम की खपत है। यहाँ से फिर क्या है छोटे कस्बों में जाता है, लखनऊ आ गया, लखनऊ से फिर अयोध्या जा रहा है, लखनऊ से बांदा, गोंडा, बहराइच, इधर उधर अकबरपुर, तो हाँ ये 200 किलो के सराउंड में 10 टन का खपत है। तो ऐसे करके क्या 10 टन यहाँ पे ग्रो नहीं है तो आ रहा दिल्ली से। तो दिल्ली कहाँ से आ रहा? दिल्ली में ग्रो तो हो नहीं रहा, तो दिल्ली आ रहा हरियाणा से, पंजाब से, तो उधर से आ रहा पहले दिल्ली, तो 24 घंटा उधर लग गया, इसके बाद वहाँ से फिर 12 घंटा यहाँ आ गया। तो मशरूम की क्वालिटी वो नहीं रहेगी जो यहाँ से उगा के आप कस्टमर को देंगे। चलो ये बात हो गई, तो मैं पूछ ही लेता हूँ कितनी देर में उगा हुआ, कितना देर मतलब मशरूम कब तक फ्रेश माना जाए? देखिए अगर 4 डिग्री में टेम्परेचर में रख रहे हैं तो 72 घंटा मशरूम को कुछ नहीं होता 4 डिग्री में। अगर 4 डिग्री से जैसे जैसे टेम्परेचर अप होता है वैसे वैसे उसकी क्वालिटी लो होती जाती है। और हम कब कैसे उसको देख के माने? मतलब उसकी जो स्किन होगी ऊपर वाली वो हल्की हल्की काली पड़नी चालू हो जाएगी। वैसे मिल्की वाइट रहती है? हाँ तो उस टाइप की जब काली काली होने लगे तो समझ लीजिए ख़राब होना शुरू हो गया है। जो किसान है वो 15 अगस्त से चालू करें। अभी 15 सितंबर के बाद उन्होंने अभी जुग्गी वगैरह सेटअप, खाद वगैरह का सेटअप तैयारी कर लिया होगा या तैयारी कर रहे होंगे। 15 सितंबर से वो सीजनल के लिए खाद बनाना चालू करेंगे। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक उनका, या 15 या 20 अक्टूबर तक उनका समझिए कि तैयार हो जाएगा खाद। फिर वो अपना जुग्गी में ले जाके फिल करेंगे और फिर वही 25-25 अक्टूबर तक टेम्परेचर आ जाता है 26 डिग्री के आसपास। रात को 20-22 डिग्री आता है और दिन में फिर थोड़ा बढ़ता है, तो वो मैनेज करके 26 डिग्री चलता रहता है। फिर वो 35 और 40 दिन के बाद फिर उनका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। कब तक? ये 25 अक्टूबर को वो लोग भरेंगे तो नवंबर 15 तक उनका प्रोडक्शन आ जाता है। तो एक इन लोगों का कितना, एक पर किलो की लागत कितनी आती है और क्या आता है? उनको प्रोडक्शन पर केजी करीब सीजनल को 70 रुपये के आसपास आता है। 60 से 70 रुपया उनको आता है और 100 रुपये के आसपास बिकता है। क्वालिटी में थोड़ा अंतर रहता है क्या? क्वालिटी हाँ देखिए नहीं, क्वालिटी में क्या होता है, सीजनल में मशरूम सीजन के हिसाब से आती है, अपनी मर्जी से आती है, इधर उधर थोड़ा दूर हट के। तो दूर हट के आती है तो ठोस आती है और बढ़िया आती है। और कमर्शियल में क्या होता है, इसमें भी बढ़िया आती है, लेकिन हम लोग क्या है पूरा ईल्ड लेते हैं कम टाइम में। हम लोग क्या है 20 दिन में ले लेते हैं 3+, और वो क्या है 3 महीने में आती है 3+। तो धीरे धीरे उसमें टाइम लगता है और इसमें कम टाइम में ज़्यादा मशरूम लेते हैं। तो सीजनल थोड़ा सा अलग अलग होने की वजह से टिकाऊ ज़्यादा हो जाता है। सरकारी योजनाएं हैं जो 50 से 300 टन अगर साल का है आपका प्रोडक्शन तो 90 लाख रुपया केंद्र सरकार की सब्सिडी है, और 30 लाख रुपया 50 टन से नीचे का है। तो आप वो जैसे 6 रूम लगाएंगे 1500 बैग का, तो उसका खर्चा करीब 1.5 CR के आसपास आता है, प्लस लैंड आपकी किराए को जैसे? हाँ किराया भी है, जैसे भी है आपका है वो अलग है। और अगर आपको 3000 बैग का 14 रूम का सेटअप लगाना है तो करीब 4.5 CR आता है खर्चा। 4.5 से 5 CR के बीच में 14 रूम आपका बनेगा 3000 बैग का, तो ये खर्चा है। तो इसमें कैसे मतलब इसका आउटपुट कैसे निकले, कितना रुपए रोज आए? 14 रूम है तो 14 रूम में 3000 बैग का, तो करीब 7 रूम का हमारा प्रोडक्शन हर महीना आएगा। 7 रूम का हमारा बैग आएगा 21,000, तो 20% यील्ड हम लोग करीब मानते हैं। तो 20% एवरेज यील्ड, किसी में 24 भी आता है, 27 भी आता है, किसी में 18 भी आता है, चिकन मिनोर की क्वालिटी के ऊपर। तो एवरेज 20 मानते हैं। तो 20 में क्या होगा, 42 टन मशरूम आएगी महीने की। 42 टन 7 कमरों में मशरूम आएगी, यानी 1400 रुपया, 1400 kg पर डे। 1400 का करीब खर्चा 100 रुपया 105 रुपया आ जाता है। 95 से 105 के अलग अलग राज्य में अलग अलग वेरी करता है। तो 95 से 105 के बीच में खर्चा आता है, और एवरेज 140-130 बिकता है एवरेज साल का। किसी दिन 160-180 भी होगा, किसी दिन 120 भी होगा। एवरेज 130 से 140 पड़ता है। 30 रुपया से 40 रुपया एक रूम में 3000 बैग में 6 टन प्रोडक्शन होगा, तो 6 लाख रुपया खर्चा मान लीजिए उसका, और 130 का बिकेगा, यानी 13×6=78, 7,80,000, मैंने 2 लाख रुपये एक रूम से आदमी निकाल लेगा। तो 14 रूम हमारे पास मान लीजिए हैं, 14×2 = 28। हाँ 28 लाख रुपया हुआ 2 महीने में। अब 14 रूम है तो 2 महीने में प्रोसेस होगा, तो उसका आधा मानिए, यानी 14-15 लाख रुपया आप 14 रूम में आराम से निकालेंगे। यानी 1 लाख रुपये रूम मान सकते हैं? हाँ मिनिमम। अगर आप अच्छे से सब कुछ पहले दिन से करके चलते हैं, पूरा कंप्लीट सेटअप लगा के चलते हैं, तो 3 साल में आप फ्री कर सकते हैं। और कब तक चलेगा वो? ये 20 साल 25 साल चलेगा।
तो मशरूम के उत्पादन से लेके मार्केटिंग और बीज उत्पादन को लेकर के हमने जो वीडियो बनाया, हमने कोशिश की है कि जो सवाल आपके मन में आते हैं, जो आपके मन में आ सकते हैं, हमने उनको राजकुमार और अशोक जी से पूछने की कोशिश की। हो सकता है बहुत सारे सवाल छूट गए हों। आपके मन में अगर मशरूम को लेकर कोई सवाल है या कुछ काम करना चाहते हैं तो कमेंट में बताएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि जब ये दोनों लोग अगली बार हमारे पकड़ में आएंगे, जब हम इन तक पहुँचेंगे या इनके पास जब समय होगा, तो हम उनसे ज़रूर पूछेंगे और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर आपको लगता है कि हमारा काम सार्थक है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई आपका सुझाव है हमारे लिए कि हम और क्या करें तो उसका भी स्वागत है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ पोर्टली।